अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में दो खबरें आपके सामने शेयर करनी है। एक तो कराची के इलाके कयूम बाद से एक मुल्जिम गिरफ्तार हुआ था जो कि शरबत पिलाने के बहाने जिसके ऊपर इल्जाम है कि 100 से ज्यादा बच्चियों को उसने ज्यादती का निशाना बनाया। आज एक बार फिर उसको अदालत में पेश किया गया था। मजमूई तौर पर 7 लड़कियां सामने आ चुकी हैं जिन्होंने एतराफ किया है कि इसी मुल्जिम ने उसे जो है ज्यादती का निशाना बनाया। उस हवाले से जब अदालत में पेश किया गया था तो पुलिस की मौजूदगी में उन ज्यादती का शिकार बच्चियों ने इस मुल्जिम को के ऊपर जो है थप्पड़ों की बारिश कर दी। सूरत हाल बड़ी संगीन है। कोर्ट रूम में क्या हुआ और उसके बाद फिर बच्चियों को अदालत क्यों लाया गया था, उस हवाले से डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं लाजवाल इश्क से मुतालिक। जी हाँ, मारूफ अदाकारा है बुलबुले के जो ड्रामा है ARY डिजिटल का, उसके ऊपर बड़ी उनको जो है वो पजीराई मिली। आयशा उमर जो कि बड़ी मारूफ और मशहूर अदाकारा है, मुख्तलिफ दीगर जो पाकिस्तान के ड्रामे हैं न सिर्फ उस पर काम करती नजर आई है बल्कि उनकी अदाकारी के जलवों के साथ साथ आपने उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर भी देखा होगा कि सबसे ज्यादा मुख्तलिफ और मुनफरिद नजर आती हैं। चाहे उनके लिबास की बात करें, चाहे आप उनके रहन सहन की बात करें, वो एक अलग ही नजर आती हैं। यानी कि दूसरे अगर जो अदाकार हैं, जो शोबिज स्टार्स हैं, उनके कल्चर रहन सहन की और आयशा उमर की कल्चर रहन सहन की जगह आपको अलग ही नजर आएगी। मामला कुछ यूं हुआ कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक क्लिप वायरल हुआ जिसमें आप किसी भी ड्रामा, फिल्म या किसी प्रोग्राम का जब कोई प्रोमो जारी करते हैं तो उससे आपको पूरी प्रोग्राम की या उस जो ड्रामा है या फिल्म है या फिर कोई भी सिलसिला है तो उसका आपको उसकी मुकम्मल थीम नजर आ जाती है कि बुनियादी तौर पर इस ड्रामे के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर, इस फिल्म के अंदर बुनियादी तौर पर मकसद क्या है इसका, और उसकी थीम वाज़ेह हो जाती है पब्लिक को। आयशा उमर साहबा जिसमें खुद और जो उस लाजवाल इश्क में जिस तरह डेटिंग आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशन है या डेटिंग एक पॉइंट है, उसके ऊपर वो नजर आएंगे और वो जलवे बखेरेंगे, वो एक्टिविटी करते हुए नजर आएंगे। उनको भी दिखाया गया है। ना सिर्फ उनके लिबास और आयशा उमर का जो अपना लिबास था वो भी बड़ा हैरानकुन था कि पाकिस्तान चूंकि इस्लामी मुल्क है और यकीनन कवानीन की जो अमलदारी है वो ना सिर्फ कमजोर है बल्कि कई जगहों पर कानून बेहद जगह पर खामोश भी नजर आता है। इस वजह से लोग जो है अगर कुछ कर नहीं सकते तो रिएक्ट जरूर करते हैं जब भी कोई मनफी चीज या उनकी सोसाइटी, माशरे या इस्लाम के खिलाफ खासतौर पर जब देखते हैं तो कुछ और नहीं कर सकते। अगर इदारे कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, अगर कोई हरकत पे नहीं आता इस तरह की हरकतों के ऊपर, तो उसके बाद फिर आवाम जो है सोशल मीडिया के ऊपर रद्द अमल का इजहार जो है जरूर करती है। और हमने देखा इस प्रोमो के ऊपर भी जो है ना सिर्फ सहाफती बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले जो सीनियर सहाफी हजरात हैं उन्होंने, उलमा इकराम ने, अवाम ने, लड़कियों ने, खवातीन, बच्चों ने, हर किस्म की सोसाइटी के लोगों ने इस आयशा उमर के उस प्रोमो के ऊपर जो है तशवीश का इजहार किया और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि इसको फौरी तौर पर पाबंदी लगानी चाहिए। क्योंकि जो ये एप्लीकेशन या ये जो प्रोग्राम है जब आप देखेंगे तो यकीनन यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और जो भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उस पर देखेंगे और वो देखेंगे जो है उस पर ना तो कोई कानून लागू होता है, ना कोई उस पर कोई सेंसर होगा, ना कोई पाबंदी होगी। यानी कि छोटे बच्चे के पास, खवातीन के पास, बड़ों के पास, बुजुर्गों के पास, किसी के पास भी मोबाइल है तो यकीनन ये जो सिलसिला होगा वो जरूर नजर आएगा लाजवाल इश्क इससे मुतालिक। अब चूंकि सुराग लगाने वाले लोगों ने बड़ी इसमें कोशिश की कि पता लगना चाहिए कि हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर के खिलाफ पाकिस्तान में ऐसी चीज क्यों लॉन्च की जा रही है जो हमारी सोसाइटी के खिलाफ हो, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। यकीनन सोशल मीडिया पे इस वक्त भी जो कुछ चल रहा है, जो फिल्मों ड्रामों से हट के भी वो भी नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग जो है उस पर भी इजहार करते हैं। लेकिन ये तो इस पैमाने पर हो रहा है कि लोग कभी भी इस तरह की चीज को बर्दाश्त ही नहीं करेंगे कि लोग जो है 4 कपल्स आपस में वहां रहे और उसके बाद फिर वो तकरीबन 100 दिनों के दरमियान का जो है वो उनका दौरानिया होगा और उस दौरान जो है वो कोशिश करेंगे कि आपस में मिलेंगे और उनका रहन सहन तरीकाकार, और उसके बाद यानी कि वो सारे का सारा इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि वो सच्ची मोहब्बत तलाश करेंगे। अब सच्ची मोहब्बत तलाश करने के बाद वो जिंदगी आगे कैसे बसर करनी है उसमें भी वो डिसाइड करेंगे। यानी कि जो इतलात के मुताबिक ही सारा कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, अब उसको पब्लिक होना बाकी है। चूंकि उसका पहले प्रोमो जारी किया गया, उसके बाद फिर बताया गया कि जी मजीद क्या चीजें होनी है, तो इस तरह 2 फेजेस में जो है वो चीजें, इनके क्लिप जो है वो वायरल हुए।
अब चूंकि जो इतलात है इस पर रद्द-ए-अमल आया, पैमरा का भी जवाब आया है और उसके बाद उलमा कराम और सहाफियों का भी और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि इसको रोका जाए, मुल्क में इसको रिलीज ना होने दिया जाए। तो पैमरा ने तो खुद वाजे कर दिया है कि ये चूंकि पाकिस्तान के किसी भी टेलीविजन चैनल जो लाइसेंसी है, जिसने लाइसेंस हासिल किया हुआ है, वो कहीं ये ऑन एयर ना हुआ है क्लिप और ना हो रहा है, तो लिहाजा पैमरा तो इस पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकता। तो लिहाजा पैमरा ने हाथ खड़े कर लिए कि हमारे इख्तियार में नहीं है, हम इसको कैसे रोकें। दूसरा आता है पीटीए, चूंकि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है वो सोशल मीडिया को उसको रेगुलराइज करना हो या सोशल मीडिया के ऊपर क्या चीज चल रही है उसको रिमूव करना है, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, उसको हटाना है, कुछ भी करना है, वो सब कुछ जो है पीटीए करता है। तो अब ये जो बॉल है वो चली गई यकीनन पीटीए के पास। अब पीटीए जो है वो क्या करता है, इस पे एक्शन लेता है, इस हवाले से पीटीए ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। लेकिन सूरत हाल ये कि पता ये चला है मुख्तलिफ सोर्सेज से, जो कि हमारे सीनियर सहाफी दोस्त हैं तारिक मतीन साहब, उनके करीबी दोस्त ने दावा किया है कि सिंध की एक बड़ी मारूफ मशहूर मालदार पैसे वाली और बड़ी शख्सियत जो कि घंटों घंटों शायद आपको पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल्स के ऊपर रोज जो है वो हुकूमती मामलात हों या सियासी मामलात हों या फिर अवाम की फलाह बहबूद के मामलात हों, उसमें वो आपको जो है वो मीडिया टॉक करते हुए भी नजर आती है, तकरीरें करती भी नजर आती है। लेकिन चूंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिल वक्त ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उनका नाम भी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। और यकीनन आप जानते हैं कि आजकल के हालात भी ऐसे हैं कि इंसान को भी सोच समझ के गुफ्तगू भी करनी है, क्योंकि हम मुद्दा बात कर रहे हैं अवाम का, हम मुद्दा जो है बयान कर रहे हैं लोगों का, पाकिस्तान के अवाम का, क्योंकि वो उसमें आयशा उमर दावा करती थी पाकिस्तान के उर्दू बोलने वालों के लिए, यानी कि इससे पहले अमेरिका में हो या फिर उसके बाद भारत में हो या तुर्की में इस तरह के जो ड्रामे या प्रोग्राम जो रिलीज हो चुके हैं जिसमें हर किस्म की फांसी उरियानी से लेके यानी कि तरगीब देना भी हो सकता है। क्योंकि जो भी आजकल आप देखते हैं, जिस तरह मैं आगे एक खबर का हिसाब के सामने रख रहा हूं कि बुनियादी तौर पर तो आप सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर कोई भी जो वो जुर्म दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सोसाइटी को मजीद आप तरगीब दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं सोसाइटी को कि सोसाइटी जो है वो किस किस्म का क्राइम किस अंदाज से कर सकती है। तो ये अगर आ रहा है मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया पे नजर आएगा, जिसमें हर किस्म के लोग जो है वो उसको देख सकेंगे, तो बच्चों के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर असर पड़ेगा, बहन बेटियों के ऊपर, खवातीन के ऊपर असर पड़ेगा कि इसकी तो तरगीब दी जा रही है कि किस तरह इसको अंजाम देना है, यानी कि अपनी मोहब्बत को कैसे ढूंढना है, उसके साथ कैसे रखना है, उसके साथ बिहेव कैसे होना है, आपने उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारनी है, हर किस्म के तरीकेकार वो दिखाया जाएगा। तो उसके पीछे बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट एक बड़ी मशहूर हस्ती है, सिंध की सियासी हस्ती है, बड़ी हस्ती है, पैसे वाली हस्ती है, उनका हाथ है और तुर्की में ये जो है रिकॉर्ड किया गया है और ज्यादातर जो लोग हैं वो तुर्की से लिए गया है। तो यानी कि एक बहुत बड़ी गंभीर सिचुएशन है। अगर हम इस चीज को रिलेट करें, ये जो दूसरा शबीर तनोली मुलजिम जिसने दावा किया है कि 100 से ज्यादा बच्चियों के साथ उसने ज्यादती की है और अब तक 7 मुकदमात उसके ऊपर दर्ज हो चुके हैं, 4 बच्चियां उसके खिलाफ बयान रिकॉर्ड कराने के लिए अदालत पहुंच चुकी हैं, और उसके बाद जब वो उसको अदालत लाया गया तो उन्हीं मुतासरा बच्चियों ने जाकर उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसको थप्पड़ भी मारे पुलिस की मौजूदगी में। तो यकीनन ये मुलजिम जिसने जिस तरीके से तरीकाकार बताया है कि उसने किस तरह बच्चियों को ज्यादतियों का निशाना बनाया, तो उसको इल्हाम तो नहीं हुआ था, कैसे होता है। यकीनन वो मोबाइल पे चीजों को देखते हैं, इसी तरह मुल्जमान जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो क्राइम को देखते हैं, उसके बाद फिर वो जाके एक्ट करते हैं। तो उस मुलजिम ने भी इसी तरह अपना जो शैतानी दिमाग था सोशल मीडिया से, चूंकि एक जज्बात भी होते हैं, उसकी बंदे की एक इन्वॉल्वमेंट भी होती है, उसकी दिल भी करता है इस तरह की चीजें जब आम हो रही हो, तो कोई ना कोई गलत काम करने पर जो है वो या तो खुद बढ़ता है आगे या फिर उसको उकसाया जाता है। तो उसने जाकर वो इंजाम दिया। तो उसमें क्या हुआ कि जिंदगियां किसकी तबाह हुई? मासूम बच्चियों की, जिनकी जिंदगियों की शुरुआत ही नहीं हुई। कोई मामूली तालीम हासिल कर रही थी, कोई तालीम हासिल इस वजह से महज नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनके माँ बाप गरीब हैं, लेकिन ये कि 100 से ज्यादा बच्चियों को उसने निशाना बनाया इस वजह से, क्योंकि मोबाइल में जो कुछ हम देख रहे हैं वो जाकर सोसाइटी में उसका असर हो रहा है और सोसाइटी तबाह हो रही है हमारे मुल्क की। तो पीटीए या दीगर इदारे कुछ कर नहीं रहे क्योंकि कानून पीटीआई के पास है नहीं, और कानून जब नहीं है या अगर है तो उस पर अमल दरामद होना नहीं है, उन्होंने करना नहीं है। तो ये कि सोसाइटी और पूरा माशा ऐसे बिगड़ रहा है जैसे आप अगर बच्चों वाले हैं, औलाद वाले हैं और मासूम बच्चों वाले, तो यकीनन आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि अपनी औलाद को, अपने बच्चों को अपने से अलग करें, अपने घर की दहलीज से बाहर अपनी मर्जी से के बगैर कदम रखने दें और वहां कोई भेड़िया होगा, कोई ऐसा दरिंदा होगा जो है रोजा वीडियोस भी देखते हैं
वो जो है आपके बच्चों के साथ, चाहे बेटा है या बेटी है, तो वो कोई भी किसी किस्म का भी उनको नुकसान पहुंचा सकता है, उनकी जिंदगी खत्म कर सकता है, ज्यादती का निशाना बना सकता है। तो इसलिए लोग जो है बड़े मोहतात होते हैं, बड़े परेशान भी होते हैं। और इसी तरह शबीर तनोली ने भी जो है वो काम किया। अब जो है वो लड़कियां चूंकि लाई गई थी कि इनका 164 का बयान रिकॉर्ड होगा और वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने होता है। इस दौरान जब मुलजिम को लाया गया शबीर तनोली के, जिसने कईयों बाद में बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाया था, तो लड़कियों ने गुस्से में आकर उस मुलजिम के ऊपर तशद्दुद किया और उसके बाद फिर पुलिस ने दरखास्त दे दी है कि ये अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाहती है, यानी कि एतराफ करना चाहती है कि इसी मुलजिम ने जो है इनको जो है निशाना बनाया ज्यादती का। और अदालत ने नोटिस जारी की है अदर साइड को, और कल यकीनन 164 का बयान भी रिकॉर्ड होगा और मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तोसी हो चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब सहाफियों ने और वहां सब मौजूद जो थे, उन्होंने पूछा कि मुलजिम को कि एक तो लड़कियों से ज्यादती का निशाना बनाते थे उसको, दूसरा वीडियो की रिकॉर्ड करते थे, तो कहता था मैं बाद में देखता था। अब अंदाजा लगाइए किस तरह ये एक मकरूह तरीन किरदार हो चुका है माशरे में रहने वाले लोगों का, कि किस तरह जो है वो चीजों को जो है वो खराब कर रहे हैं और किस तरह इस बुराई और जो है वो वबाल में फंस चुके हैं और हमारी बच्चों की जो उनकी जिंदगियां हैं वो भी उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये जो आयशा उमर साहिबा का जो एक प्रोग्राम है लाजिवाल इश्क, अब उसका अगर अंजाम देखें तो फिर इस अंदाज से हो रहा है। अगर इसको ना रोका गया तो यकीनन हमारी सोसाइटी, हमारे लोग मजीद इस चीज से मुतासर हो सकते हैं, जो है हमारी बहन बेटियों की इज्जतें मजीद खतरे में जा सकती हैं। तो लिहाजा इसको रोकना, पाबंदी लगाना बहुत ज्यादा वक्त की जरूरत है, क्योंकि हम सोशल मीडिया या मीडिया के ऊपर फिल्में हो, ड्रामे हो, गाने हो, हम कभी भी इसके हक में नहीं रहते कि उनको रोका जाए, बल्कि इनको पब्लिक किया जाए। लेकिन ये चीज वाहिद ऐसी आई है जिससे दिल करता है कि हम अपनी आवाज इसके खिलाफ बुलंद करें और उसको ज्यादा से ज्यादा फैलने से रोका जाए, ताकि हमारी बहन बेटियों की इज्जतें महफूज हो सकें। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।